श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने है किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याणदार, पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारे। परवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। देहिक देहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काम व्यापा। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि माता, पिताजी मुझसे नाराज हैं क्या? वो बोलते नहीं, मुझे कोई ये दुख है। कोई और ही कारण है, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे? कहते हैं कि शपथ तुम्हार भर्त के आना हो, तुमने दूसरे में कुछ जाना, मुझे भर्त की सौगंध है, कोई दूसरा कारण मुझे कुछ नहीं पता। आप अपने पिता को समझाइए, चौथे पढ़ के अंदर आकर के वो आप यश मोल ना ले,
अपने वचनहारी वाला। और तुम सम संस्कृत जे ही उचित नता सुनिरादर कीने। तो मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को विक्रम वर्मा जी। जय श्री राम। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पर्ण यानी बुढ़ापे में अपयश ना मिले, बुराई ना मिले। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र प्राप्त हुए हो, उनका निरादर करना किसी भी तरह उचित नहीं है। कई जो है बहुत सोच समझ कर बात कर रही है, बात तो सत्य है। कई के मुंह बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ रामचंद्र जी को माता के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा में जाकर सब सुंदर हो जाते हैं, जब शुभ हो जाते हैं। तो देखिए वचन वही हैं जो सुनने वाले को अच्छे लगे, दूर से वाले को कोई बुरे लगते तो बुरे शब्द नहीं हुए। कई के वचन यदि अच्छे लगे हैं तो वो अच्छे वचन ही हैं। सुनील शर्मा जी भिवानी से जय श्री राम जी। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धीरे के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया। और मन ही मन ब्रह्मा जी को मनाते हैं, रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। और ब्रह्मा जी को इससे प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह रामचंद्र जी वन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करते हैं, हे सदाशिव मेरी विनती सुनिए, मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो वचन त्याग करके और शीर्षण को छोड़कर घर में ही रह जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। अब दशरथ जी ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि वचन को त्याग दें। रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए से वचन न जाई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लीला मात्र है। राजा मन ही मन विचार करते हैं पर बोलते नहीं। तो बोलते नहीं तो उसका विचार का कैसे पता लगा। तो ये एक उपमा मात्र है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं आशीर्वाद देने के लिए। जय श्री राम जी। चरण स्पर्श। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूं, ये डिठाई करता हूं। रघुनाथ जी पिताजी को प्रेम के वश जानकर अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी, तो देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विधिनित वचन कहे अपने पिता को कि हे तात मैं कुछ कहता हूं, ये डिठाई करता हूं। मेरे इस अनौचित्य को आप बाल्य अवस्था समझकर, बालक समझ करके क्षमा कर देना। इस समय इतनी तुच्छ बात के लिए, छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले यह कहकर बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुन करके और मेरा मन शीतल हो गया। तो माता ने सारी बात बताई, मेरा मन तो शीतल हो गया बन जाने की बात से। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मंगल समय स्नेह बसे सोच परिहरिय तात आय सुदय हर्षिये कहीं पुल के प्रभु गात सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। बोला मंगल समय। अब ये बताइए वनवास को भगवान कह रहे हैं मंगल समय, तो भगवान जो कह रहे हैं वो गलत है या सही है? हाँ, तो मंगल समय वन में जाना एक मंगल का समय है। मंगल वन में जाएंगे
तो राक्षसों का वध होगा। सुरजीत यादव जी नानौर से, जय श्री राम। बोला मंगल समय स्नेह बस आप प्रेम के वशीभूत होकर मेरे से सोच परिहरिये तात, आप सोच करना छोड़ दीजिए। आप सोच कर रहे हो स्नेह बस, वही ये बाल्यावस्था में जंगल में परेशान हो जाएगा। हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी का सर्वांग पुलकित हो गया। और फिर उन्होंने कहा धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तल जाता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंकुश शर्मा जी, जय श्री राम। बोला इस भूमंडल पर, उस पृथ्वी तल के ऊपर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परमानंद हो, जिसको माता प्राणों के समान प्रिय हैं। उनको चारों पदार्थ यानी धर्म अर्थ और काम मोक्ष उसकी मुट्ठी में रहते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। आय सुपाल जन्म पलु पाई, एहूं बेगी हो रजाए। अस कई राम गवन तब कीना, भूप शोक वस उतर न दीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और आपकी आज्ञा पा करके का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी वापस लौट जाऊंगा। 14 साल ये आए, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपको पैर लगकर प्रणाम करके मैं वन में चलूंगा। पहले माता से मैं आज्ञा मांगे हूँ और फिर मैं आपके पैरों को स्पर्श करके फिर मैं वन में जाऊंगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी वहां से चल पड़े। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी प्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुन भय विकल सकल नर नारी, बेली विकप जिमि देखी दवारी। सारे लोग ऐसे स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन के अंदर दावानल बोलते हैं वन की आग को, कि वन के अंदर आग लग गई हो और उस आग से बेल और जो वृक्ष हैं वो मुरझा जाते हैं जलकर। जो जैसे सुनता है वहीं सिर पीट कर रोने लगता है। सबके मुख सूखे जाते हैं, सब मेल मिल गए, संयोग ठीक हो गए। राम गद्दी पर बैठने वाले थे, इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझा, पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। अरे ये बोला स्त्रियों की गति जानी नहीं जाती, आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। जो हट करके के की बात पूरा करने में राजा की देखो बुद्धि बिगड़ गई और उसकी बात मान करके सब दुखों के पात्र हो गए। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा, कुछ लोग राजा को दोष नहीं देते, वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा कहते हैं। कोई एक इसमें भटजी की सम्मति बताता है, कोई एक सुनकर उदासीन से भाव रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई कान हाथ से मूंद कर जीव को दांतों तले जवाब करते हैं, बात झूठ है, ऐसी बात करने से तुम्हारे आप नष्ट हो जाएंगे। भटजी को तो रामचंद्र जी प्यारे हैं बहुत ज्यादा। ब्राह्मणों की स्त्रियां बड़ी बूढ़ी जो के की परंपरा थी, वे भी उसके सिल की सराहना करने उन्हें सीख देने लगी। और कहने लगी हृदय में विचार करके क्रोध करना छोड़ दो, रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। जो तुम हमारे पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, हमारे कहने से नहीं चलोगी तो। अभी भी कह दो कि मैंने मजाक की है। राम श्री का पुत्र क्या वन में जाने योग्य है?
यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जिस तरह नगर भर का शोक तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। इस प्रकार सखियों ने सीख दी, परंतु कैकेयी को ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विकास को सीख दी। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हाथी के समान, और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार बेड़ी है। वन जाना है सुनकर अपने को बंधन से छुटा जान करके उनके हृदय में आनंद और बढ़ गया है। और रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। विक्रम टोनी शर्मा जी जय श्री राम। सोनू कौशिक भोगड़िया जी जय श्री राम। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। गोद रखी पुनि हृदय लगाए, सुवत सर्वत प्रेम रस पैद सुहाए। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारे। कहू तात जननी बलिहारी, कब ही लगन मुद मंगलकारी। धर्म धुरीण धर्म गति जानी, कहे मात सन अति मृदुबानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, हृदय से लगा लिया। उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार रामचंद्र जी का मुख चूम रही है और रामचंद्र जी को गोद में बिठाकर कहने लगी। उनका आनंद का कुछ ठिकाना नहीं। माता ने बड़े आदर के साथ मधुर वचन में बोला, कहू तात जननी बलिहारी, कभी लगन मुद मंगलकारी। तात तुम्हारी माता तुम पर बलिहारी जाती है। सोनू फौजी कनौजी जय श्री राम। और कभी लगन मुद मंगलकारी, वह आनंद मंगलकारी लगन तुम्हारे राज सिंहासन पर बैठने का कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और मेरे जन्म के लाभ लेने की पूर्ण अवधि है। अब धर्म धुरीण धर्म गति जानी। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति जान करके माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आयुषु देहि मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है, बहुत बड़ा काम। भगवान को तो पता है कि क्या काम बनने वाला है। और हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी मन यात्रा में आनंद मंगल हो और मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। वर्ष 4 10 विपन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखहूँ, मनुजन करसी मलान। सिया पर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। अब देखिए, रामचंद्र जी को सब पता है। वो कहते हैं 14 वर्ष वन में रहकर और पिता के वचन को प्रमाणित सत्य कर और फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। ये नहीं कहता माता पिता दोनों का चरणों का दर्शन करूंगा। भगवान को पता है कि यदि 1-2 दिन भी लेट कर दिया तो पिताजी का स्वर्गवास होगा, फिर तो मैं वन जा ही नहीं सकूंगा। और उनका पता है कि वो उनकी आयु 2-4 दिन की शेष रह रही है सिर्फ।
इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं खुद। तो कहते हैं तू भूल कर भी डरना मत, मैं फिर लौट करके 14 वर्ष के बाद तेरे दर्शन करूंगा, तू मन को मलान दुखी ना कर। माता को श्री राम के वचन बढ़ो बाण के समान लगे, कहीं न जाए कुछ हृदय विषादु, मनु मृगी सुन केरी ना दू। मन का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुन करके और मृगनी हिरणी जो है व्याकुल हो गई और नैनों में जल भराया और शरीर थर थर कांपने लगा, बदवास हो गई। धीरज धर करके पुत्र का मुख देखकर माता बोली, हे तात तुम तो पिता को प्राण के समान प्रिय हो। राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन भी सुधवाया था, अब किस अपराध से वन जाने को कहा है। रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी वो चुप हो गई, उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। धर्म और स्नेह दोनों कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया, उनकी दशा सांप सुंदर की हो गई और फिर कहने लगी, कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुर समझती धर्म सियानी, राम भरत दो सुत समझानी। बोला यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है, यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़ करके रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर कौशल्य बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझ कर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि कीनू नीका, पितुआए सुशभ धर्म मकटी का। हे रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज सरल स्वभाव वाली धीरज धरकर वचन बोली है। लगता है आज कथा में बार बार